मैं मेरे सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकृति पुरुष में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय महाकाल, जय माँ महाकाली। आज संपूर्ण विश्व जिस पैंडमिक सिचुएशन से जूझ रहा है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैं मेरे मैया बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मैया बाबा, आप अपने बच्चों की इस पैंडमिक सिचुएशन से, इस परिस्थिति में रक्षा करना बाबा, रक्षा करना मेरे मैया बाबा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज हम अपने यूट्यूब चैनल में भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए ज्ञान को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का शुभारंभ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, मम कः पांडवस्येव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संजय रूपी संयम अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, अर्थात विकारों पर रहती है। यहाँ पर धृतराष्ट्र को अज्ञान, संजय को संयम, दुर्योधन को मोह और संपूर्ण कौरवों को विकार के रूप में बताया गया है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र जन्मांध से अंधा था, उसी प्रकार अज्ञान हमें अंधकार में रखता है और हम इस अंधकार से संयम रूपी दिव्य दृष्टि से ही बाहर निकलते हैं और इसके परे का देख पाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मोह पूर्ण रूप से हट जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है मोह, तब हम इन विकारों पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम दिव्य दृष्टि से इस प्रकृति के परे पारलौकिक सत्य को, परम तत्व को, परमात्मा को समझ पाते हैं। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैव्य संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें असुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो शब्द में आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों के द्वारा परावश ही मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा ही लेता है, सो जाने पर भी उसका कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में बांधे रहते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा, अर्थात जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियाँ पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है।
पुरातात्विक पंजाब में काशी प्रयागराज के मध्य तक अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार तथा 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और असुरी संपद। पांडु की संतानें और धृतराष्ट्र की संतानें सजातीय और विजातीय, अर्थात यह युद्ध हमारे हर मनुष्य के अंदर जो सकारात्मक और नकारात्मक, सजातीय और विजातीय प्रकृतियां हैं, उनके मध्य होने वाला युद्ध है। इस युद्ध का विस्तार, इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, 3 तत्वों, 3 गुणों का वर्णन है। और यही इसी शरीर में जब सजातीय और विजातीय अर्थात दैवी संपदा और असुरी संपदा, जब दैवीय संपदा असुरी संपदा पर विजय प्राप्त कर लेती है, जब सकारात्मकता ही सकारात्मकता होती है, जब सकारात्मकता नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर लेती है, अर्थात तब इस शरीर में सिर्फ धर्म क्षेत्र रहता है, कुरुक्षेत्र का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। और हमें यह गीता के माध्यम से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अनुभवी महापुरुषों की शरण में जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, अर्थात क्षेत्र 2 प्रकार के हैं, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, अर्थात सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियाँ। और क्षेत्रज्ञ वह बुद्धि, वो संयम, वह संजय जो इससे लड़ रहा है, वह क्षेत्रज्ञ है। वह सोल, वह आत्मा जो है, वो जो लड़ रही है इन दोनों के मध्य, वह क्षेत्रज्ञ है। और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिली। यह तो आपसी बदले से था। जो इतिहासकारों में युद्धों से इतिहास जो हमारा भरा पड़ा हुआ है, वह युद्ध यथार्थ युद्ध नहीं था। उस युद्ध के पीछे भी बदले की भावना थी। परंतु जो युद्ध हम अपने अंदर लड़ रहे हैं, सजातीय और विजातीय, नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियों का, वह युद्ध वास्तविकता में युद्ध है। उस युद्ध में जो विजय प्राप्त होती है, वो शाश्वत विजय है। प्रकृति का स्वतः समन करके प्रकृति के परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। हमें हमेशा पता होता है कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचारों का प्रभाव अधिक है, सकारात्मकता या नकारात्मकता। बैठकर जब हम बैठते हैं, जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं, तब भी हमारे मन में जब जो अनेकों प्रकार के विचार आ रहे होते हैं, तो हमें पता होता है हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, सकारात्मक विचार आ रहे हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि मन में जो संयम होता है, उसे पता होता है
कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की युद्ध में क्या हुआ। अब जैसे जिसका संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। जैसे जैसे हमारा जो संयम है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका उत्थान होता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारी जो दिव्य दृष्टि है, जो परिस्थितियों को देखने की क्षमता है, जो मोह और अज्ञान से परे देखने की जो हमारी क्षमता है, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारे अंदर संयम का उत्थान होता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। आज इतना ही। जय महाकाल।